अदिति, ए अदिति, अदिति, भाई देखो आप क्या चिल्ला रहे हैं? क्या चिल्ला रहे हैं? अरे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ लिए, पूरा घर इधर से उधर घूम लिए, कहीं नहीं थी और आप आके यहाँ खड़ी हैं। मुंबई दिल्ली थोड़ी चले गए थे कि आप पूरा घर ढूंढ लिए हैं। आप ही ना बोले थे कि रेडी होकर रहो, मार्केट चलेंगे लोग घूमने। अब क्या है कि अरे तेरी के हम भूल ही गए थे कि आपको बोले थे कि तैयार होके रहिएगा, हम लोग को बाजार चलना है। 2-3 घंटा से यहाँ वेट कर रहे हैं खड़ा होकर। सुनो ना, तो हम तो भूल गए, जानते हैं काहे भूल गए? कि वो अपना कृष्णा है ना, अच्छा। कृष्णा के जो पढ़ाई के लिए बोलते रहता था ना कि पत्रकारिता करेंगे, मास कम्युनिकेशन करेंगे, जाएंगे पढ़ेंगे बढ़िया से और हाँ। कुछ करेंगे। मेरे से भी एक बार बोले थे। हाँ, कि वो अपने मास्टर साहब है ना, उनके दुकान पर एक चर्चा हो रहा था। क्या हो रहा था? कब सर? अमित सर जो वरीय संवाददाता हैं वो आने वाले हैं और युवाओं को पत्रकारिता के माध्यम में, जनसंचार के माध्यम में कैसे रोजगार मिले, इसके बारे में वो चर्चा करने वाले हैं, बताने वाले हैं, समझी? तो वही सब सुनने लगे और वही में भुला गए, थोड़ा लेट हो गया, है ना? तो कब चलिएगा सर से मिलने? मुझे भी मिलवा दीजिएगा तो कुछ जानकारी मिल जाएगी। अरे बिल्कुल, हम ही खाली थोड़े मिलेंगे, आपको भी मिलवाएंगे। हाँ। और मिल के हम लोग फिर कृष्णा को बताएंगे। हाँ। है ना? तो सर कब आ रहे हैं गार्डन में? तो सोच रहे थे ना कि बहुत कस के भूख लग रहा है, थोड़ा कुछ खाने के लिए मिल जाता तो। हम तो कुछ खाना बनाए ही नहीं है। आप बोले थे ना कि मार्केट चलेंगे लोग तो खाना खाएंगे, इसी लालच में हम खाना नहीं बनाए। कुछ बना दे क्या हम झटपट? अरे ना ना, आप बनाइएगा तो कब खाएंगे या कब जाएंगे, तब तक तो सर चल जाएंगे ना। और तब खाए से ज्यादा जरूरी ज्ञान के बात सुनना ना है जी, हैं? अरे तो चलिए ना, रास्ते में कुछ खा लेंगे लोग। हाँ, ये आइडिया ठीक है। तो हाँ। चलिए हम रास्ते में हम लोग कुछ खा लेंगे, ठीक है ना? आप चलिए, सर को लेकर बैठिए गार्डन में, हम घर बंद करके आते हैं। अच्छा, घर भी बंद करना है ना? हाँ। तो ठीक है, हम जा रहे हैं, ठीक है ना? हाँ। और फिर आप आइएगा, ठीक है? आप सर को लेकर बैठिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हम जा रहे हैं। अब देर मत कीजिएगा, जल्दी आइएगा, ठीक है? ठीक। जानते हैं सर, हमारे एक पड़ोसी का लड़का है, वो पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जानकारी इच्छुक है करने के लिए। हम लोग चाह ही रहे थे कि कोई ऐसा माध्यम मिले जिसके थ्रू उसको हम बताया जाए कि कैसे क्या होगा। हमको तो बहुत उतना जानकारी है नहीं, थोड़ा बहुत था तो उसको बता दिए। अब वो हमारी मैडम आती ही होंगी तो उनसे फिर ज़्यादा जानकारी आपसे ले हम दोनों मिल के लेंगे और फिर उनको बताएंगे। ठीक है, आइए लीजिए आगे। नमस्कार। यही अमित सर है? हाँ, यही हैं, वरीय संवाददाता हैं, समझी? अच्छा। तब जो कृष्णा को बताना था हम लोग को, तो सर से जानकारी ले लीजिए। हाँ। और फिर हम लोग कृष्णा को जानकारी दे देंगे, ठीक है ना? तो पूछिए सर, जनसंचार क्या है? देखिए, जब हम लोग आपस में बातचीत करते हैं एक दूसरे से, तो हम लोग एक दूसरे से संचार करते हैं। जब हम ये बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़े मास से जब हम लोग कनेक्ट होते हैं, तो उसको हम लोग जनसंचार, मास कम्युनिकेशन जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, जनसंचार कहते हैं। पत्रकारिता जो है वो जनसंचार का ही एक भाग है। जनसंचार के बहुत सारे क्षेत्र हैं, जिसमें सिनेमा हो गया, नाटक हो गया, टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, ठीक है। उसी में पत्रकारिता, टेलीविज़न पत्रकारिता, ये सारे जो पत्रकारिता के क्षेत्र हैं वो मास कम्युनिकेशन के ही दायरे में वो आते हैं। इनको मास कम्युनिकेशन करने के लिए एक बच्चे को, एक विद्यार्थी को किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात है कि एक तो उसके अंदर
पत्रकारिता करने के लिए एक पैशन होना चाहिए जी जी क्योंकि एक लगाव होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको किसी चीज़ से व्यक्तिगत लगाव नहीं होगा, आपकी जी खुद की इच्छा नहीं होगी, तो वो क्षेत्र पत्रकारिता ऐसा क्षेत्र है कि आपको पहले उससे लगाव होना चाहिए। जी अगर आपको लगाव है तो फिर आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि आप एक स्नातक हो, जी और स्नातक करके भी आप पत्रकारिता कर सकते हैं। किसी आपका भी अगर विषय में लिखने स्नातक। में, हाँ, लिखने में रुचि है, जी मान लीजिए टेलीविज़न में एंकरिंग में रुचि है, टेलीविज़न रिपोर्टिंग में रुचि है, तो आप स्नातक करके, सामान्य स्नातक करके भी आप काम जी कर सकते हैं पढ़ाई। लेकिन इसके लिए अब चूंकि ये प्रोफेशनल युग है, तो इसमें अब जितने भी रोजगार के क्षेत्र हैं उसके लिए प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस भी जी जो है वो खुल गए हैं। हाँ तो पत्रकारिता के लिए भी बहुत सारे संस्थान खुल गए हैं, और अब लगभग ज़्यादातर विश्वविद्यालयों में पत्रकारिता की पढ़ाई हो रही है। स्नातक हो रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट हो रहा है, डिप्लोमा हो रही है, यहाँ तक कि सर्टिफिकेट कोर्स हो रहा है। आप कोई भी एक कोर्स का चयन करके और वहाँ से एक आप फॉर्मल ट्रेनिंग ले लें, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, मतलब आज के समय में पत्रकारिता के लिए। सर, तो इस क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं कितनी हैं? देखिए, पत्रकारिता के क्षेत्र में आज रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। जो आज आज एक मीडिया जो है पूरी एक अपनी इंडस्ट्री के रूप में खड़ी हो चुकी है। जी और प्रिंट मीडिया पहले हुआ करता था, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, रेडियो है, अब तो जो है वो वेब मीडिया भी है। और वेब मीडिया तीनों का मिक्सचर है। आपको वेब तीनों, मीडिया क्या है अगर सर? वेब मीडिया है कि इंटरनेट पर पत्रकारिता आज के समय में हो रही है। जी टेलीविज़न चैनल आजकल वेब पे चल रहे हैं। आजकल समाचार पत्र जो है वेब पे चल रहे हैं। यहाँ तक कि जो समाचार पत्र पहले से चल रहे थे, टेलीविज़न चैनल चल रहे थे, उन्होंने भी वेबसाइट पे अपने प्रसारण शुरू कर दिए हैं। जी तो वहाँ भी रोजगार के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जी तो आप वो भी कर सकते हैं। और तीनों क्षेत्र में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, रेडियो में, वेब जर्नलिज्म में, हर जगह आपको स्कोप है। इसके अलावा कैमरा पर्सन्स के रूप में आप काम कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और प्रिंट मीडिया दोनों में कैमरा पर्सन के लिए रोल है, एडिटर्स का रोल है। वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, न्यूज़ एडिटिंग में जा सकते हैं, सब एडिटिंग में जा सकते हैं। इसके बाद ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन में जॉब के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप पेजिनेशन कर सकते हैं, आप वीडियो ग्राफिक्स कर सकते हैं, आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे फील्ड हैं। आप गवर्नमेंट जॉब में भी, अभी के समय में गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ प्राइवेट काम कर सकते हैं पत्रकारिता में, सरकारी नौकरी कर सकते हैं। दूरदर्शन रेडियो तो खैर है ही अपना। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो विभाग हैं वो अपने लिए मीडिया प्रभारी रखते हैं, और उनके लिए क्वालिफिकेशन है मीडिया का ही कोर्स होता है। आप मीडिया का कोर्स आप स्नातक करके, अगर आप कहीं से स्नातक है, पोस्ट ग्रेजुएट है, तो सरकारी जो विभाग है उनमें भी आपको मीडिया प्रभारी के जॉब मिल सकते हैं। और सिर्फ आपने पत्रकारिता की डिग्री की हुई है तो उस पर भी जॉब है। जैसे अभी DPRO का, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी का जो निकला था पोस्ट, उसके लिए स्नातक पत्रकारिता जनसंचार में स्नातक सिर्फ चाहिए था, और कोई उसके लिए अनुभव और उस तरह की चीज़ें नहीं चाहिए थी। तो सर, उससे तो भी ये हो गया तो शहर के बच्चों को। अगर गांव के लड़का लड़की करना चाहेंगे तो उसके लिए मतलब समझिए सर, और उसको कोर्स करना है, उसके पास पैसा नहीं है, तो उसके लिए कोई सरकार स्कीम चला रही है कि नहीं? देखिए, ऐसा नहीं है कि जो शहर के लिए है वो गांव के लिए नहीं है। ग्रामीण बच्चे भी, ग्रामीण छात्र भी कर सकते हैं। अब ग्रामीण छात्रों की जो मूल समस्या होती है कि वो गांव से शहर आके जाना, आना जाना उनके लिए थोड़ी मुश्किल होती है। हाँ, इकोनॉमिक तो थोड़ा सा परेशानी उसके हम लोग लिए होती है। उसके लिए जो ज़रूरी है, जो कि वहाँ वो डिस्टेंस मोड में वो कोर्स कर सकते हैं पत्रकारिता डिस्टेंस से की। कर सकते जैसे बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, खुला विश्व, ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ से आप पत्रकारिता की डिग्री ले सकते हैं। अभी UGC ने रिसेंट ये किया है कि
डिस्टेंस की का जो डिग्री का वैल्यू है और जो रेगुलर मोड में डिग्री का वैल्यू है और जो ऑनलाइन मोड में भी आप कोर्स करते हैं उसके डिग्री का वैल्यू है, सबको समान कर दिया। समान कर दे, वाह, ये तो आपको बड़ी बात। किसी तरह की कोई ऑनलाइन भी कर हाँ, सकते हैं आप सर ऑनलाइन इससे भी कोर्स कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल से भी आप पढ़ाई गांव में रह के, अगर आपको मोबाइल ठीक से टावर काम करता है, इंटरनेट की सुविधा है, तो वहाँ से आप मोबाइल पे, छोटे मोबाइल से भी आप पढ़ाई करके और डिग्री हासिल कर सकते हैं। और सब कुछ ऑनलाइन कर, क्लास ऑनलाइन, एग्जामिनेशन ऑनलाइन, सब ऑनलाइन हो सकता है। वाह। सर, हम अभी जानना चाह रहे हैं कि अभी सोशल मीडिया का बहुत प्रचलन चला हुआ है, तो क्या ये सोशल मीडिया भी जनसंचार का माध्यम है? देखिए, इसको किस तरीके से आप देखते हैं सर? सोशल मीडिया तो जनसंचार का माध्यम है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया जो है वो पत्रकारिता का माध्यम नहीं है। सोशल मीडिया पत्रकारिता एक अलग विधा है और सोशल मीडिया पे भी आप पत्रकारिता चला सकते हैं, लेकिन कम्प्लीटली जो पूरा सोशल मीडिया है वो पत्रकारिता नहीं है। सोशल मीडिया पे बहुत सारी गलत हाँ, खबरें बहुत चलती सारी है चीजें हैं। जो कि ऑथेंटिक नहीं है, जो प्रामाणिक नहीं है, जिससे आपको गलत भ्रांतियाँ फैल सकती हैं उससे, तो वो प्रामाणिक नहीं है। पत्रकारिता जो है, जो हम लोग जो रजिस्टर्ड जो न्यूज़पेपर और चैनल है, वो लोग जो पत्रकारिता करते हैं वो प्रामाणिक होता है। हम लोग जो संबंधित व्यक्ति से बात करते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होते हैं, हम लोग किसी न किसी तथ्य के आधार पर पत्रकारिता करते हैं। तो सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चल रही हैं, इस मामले में अवेयर होना पड़ेगा। तो सोशल मीडिया के अगर जनसंचार का ये दूसरे अंग की तरह ये माध्यम है, तो इससे भी क्योंकि आजकल हर लोगों के पास मोबाइल है, और मोबाइल है तो सोशल मीडिया का वो यूज करके ग्रामीण हमारे युवा भाई बहन भी उसका यूज करके वो इनकम अपना बढ़ा सकते हैं। कर इसमें सकते हैं। कैसे उसके क्या लिए हो सकता दूसरा है सर? तरीका उनको अपनाना होगा। आप वो अपना वेबसाइट बनाएं और वेबसाइट पर पत्रकारिता करें, वेबसाइट को रजिस्टर्ड करा लें और जो भी खबरें हैं प्रामाणिक खबरें दें और उसको सोशल मीडिया पे के जरिए वो अपना प्रचार कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे भी उसको लिंक को अपलोड कर करके जितने ज़्यादा लाइक और व्यू होते हैं उसके हिसाब से आपका चैनल जो है ग्रो करता है। तो आप सोशल मीडिया से उसको जोड़ सकते हैं और डायरेक्ट भी लिंक भेज सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से लिंक भेज सकते हैं। धीरे धीरे वो आपका ग्रो करना शुरू करता है और आप पत्रकारिता सोशल मीडिया के जरिए भी कर सकते हैं। लेकिन जो पूरी सोशल मीडिया है वो पत्रकारिता नहीं है। बिल्कुल। पत्रकारिता उसका उपयोग कर सकती है वहाँ पर। जी सर, सोशल मीडिया के क्षेत्र में या जनसंचार के क्षेत्र में देख रहे हैं कि महिलाएं ज़्यादा जुड़ रही हैं। हाँ, तो महिला सर, जनसंचार के क्षेत्र में अगर महिलाएं जुड़ रही हैं तो उनका तो फायदा तो है ही सर, उसका नुकसान क्या है उसमें? महिलाओं के लिए बहुत सारे अवसर हैं। जो अवसर पुरुषों के लिए है वो महिलाओं के लिए भी पत्रकारिता में है। इसलिए महिलाएं कहीं से ये ना सोचें कि सिर्फ ये पुरुष के लिए जॉब है। जी ठीक है। और यही नहीं, महिलाओं के लिए जब आप बड़े संस्थानों में, मीडिया संस्थानों में काम करेंगे जी तो वो लोग आपको सुविधा भी प्रोवाइड करते हैं कि भाई ये महिला है तो इनको घर छोड़ना है तो उनके लिए गाड़ी, अगर वो अपना गाड़ी नहीं दे सकते हैं और आप अपने वाहन से जाते हैं तो उनको पहले घर जाने दिया जाए। जी आपको ऐसा नहीं है कि आपको जो है वहाँ पर कहीं से ऐसा लगेगा, आपको सुविधा ही लगेगी। तो मीडिया में महिलाओं के लिए भी जॉब है और अच्छा जॉब है। और जितना जितना हम लोगों को सब कुछ मिलता है, जितने पुरुषों को मिलता है, मीडिया में महिलाओं को भी बराबर स्थान मिलता है, फ्रीडम भी मिलता है, सब कुछ है। सम्मान के साथ साथ क्या ये अर्थ भी देता है? अर्थ उगाही का अर्थ वो कैसे उपाय करता है? इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें आप तो ज़्यादा। देखिए, आप किसी भी कार्यक्रम में जाएंगे, आपको उसके लिए अलग आपके लिए व्यवस्था होगी। जब आप किसी से मिलने जाएंगे तो भाई पत्रकार हैं, आपको बहुत सम्मान से बिठाएंगे, बात करेंगे। तो सम्मान तो सभी क्षेत्र में है, लेकिन पत्रकारों को सम्मान की कहीं कमी नहीं है। घर से लेकर के, अपने आसपास से लेकर के, काम कार्यस्थल से लेकर बाहर में, हर जगह उनको सम्मान है। तो और इस पेशे का भी सम्मान है, कोई इसमें ऐसा नहीं है। और दूसरी बात है कि अब अर्थ की बात आती है। देखिए, किसी भी आज के समय में आप सोचेंगे कि किसी क्षेत्र में संघर्ष नहीं है तो ये कहना उचित नहीं होगा। अगर आप मैनेजमेंट के फील्ड में चले जाइए, टेक्निकल किसी भी फील्ड में चले जाइए, आपको मेहनत संघर्ष तो है ही है।
बिना संघर्ष मेहनत के आप उस क्षेत्र में भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। पत्रकारिता में भी यही है, पत्रकारिता में भी थोड़ी मेहनत अधिक है, संघर्ष अधिक है, लेकिन इसीलिए मैंने पहले कहा कि इसके लिए एक पैशन चाहिए आपके अंदर, आपको एक लगाव भी चाहिए उस फील्ड से, क्षेत्र से, कि एक हमें उस अपने काम से प्यार है, हमें उस काम से लगाव है, क्योंकि ये चीज़ नहीं होगा तो आप ज़्यादा दिन तक इस फील्ड में नहीं रह सकते हैं। तो अगर ये चीज़ है और आप निरंतर मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपका जो है स्किल डेवलप कर रहा है, आपकी दक्षता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, तो दक्ष लोगों की आज भी इस क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में आज के समय में कमी है। अगर आप पूरी तरह से किसी क्षेत्र में आप अगर एक अच्छे निपुण कैमरा पर्सन है तो आपकी हर जगह खोज होगी। अगर मैं एक अच्छा सीनियर जर्नलिस्ट हूँ तो मुझे हर जगह खोजा जाएगा कि भाई मुझे इस क्षेत्र के लिए एक व्यक्ति चाहिए। मैं इस संस्था से जब उस संस्था जाता हूँ तो मुझे बाकायदा बुलाया जाता है कि हाँ भाई आप जो है वो इस चीज़ के लिए मुझे एक मतलब पर्सन चाहिए कि आप वो कर सकते हैं, आप पहले से आप ये काम करते रहें। तो जो जिस चीज़ के स्पेशलाइज्ड हैं, क्राइम रिपोर्टर है तो क्राइम रिपोर्टर की मांग रहती है, सब एडिटर है तो सब एडिटर की हमेशा कोई ना कोई जाता रहता है और एक मांग बनती है। और जो मैनेजमेंट है वो खुद खोजता है, सर्च करने लगता है कि कौन हमारे लिए बेहतर है। तो अगर आप में अंदर दक्षता है तो ज़रूर आपको काम मिलेगा और अर्थ भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ काम, आप जब आगे बढ़ते हो तो आपकी इनकम बढ़ती है, कहीं दूसरे जगह आप जाते हो तो आपको ज़्यादा ही पैसा मिलता है। तो आप जब काम करते जाएंगे, लोग पूछते जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपकी आर्थिक स्थिति बढ़ती जाएगी, बेहतर होती जाएगी। लेकिन शुरुआती दिनों में आपको निश्चित ही संघर्ष है और उस संघर्ष को आपको पहले पार करना होगा। सर, तो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उस पर कैसे आर्थिक मतलब इनकम होगा, उसको कैसे हम जान रहे हैं कि मेरा इनकम आ रहा है नहीं आ रहा है? देखिए, डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है जी, आज के समय में चूँकि हर जगह भीड़ है, हम लोगों ने इसी भीड़ में जगह बनाई है और भी लोग आ रहे हैं, बना ही रहे हैं जगह। मैंने बोला जैसा कि दक्ष लोगों की ज़रूरत होती रहती है, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए आपको अभी जॉब नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अभी इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, कई बार शुरुआती दिनों में, तो आपके पास पूरा खुला ऑप्शन है मीडिया में, वेब का। वेब मीडिया में आप खुद की पत्रकारिता कर सकते हैं और वहाँ भी अगर आपके अंदर मेरिट है तो आपको खुद ही नौकरी लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप इतना अच्छा वीडियो अगर आप बनाते हैं कि लोग उसको बहुत लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, तो इतना लाइक्स और इतना शेयर हो जाएगा कि आपको उसी से इतना आर्थिक फ़ायदा हो जाएगा कि आपको जॉब करने के लिए आप खुद ही कहेंगे कि मैं जॉब नहीं करूँगा। तो एक नया रास्ता खोल दिया है इंटरनेट पत्रकारिता ने। इनकम उनका आप जितना ज़्यादा लाइक होगा, जितना ज़्यादा शेयर होगा, जितने ज़्यादा व्यूवर्स होंगे, जितने ज़्यादा देर तक लोग आपके वीडियोस को देखेंगे, उसके हिसाब से आर्थिक लाभ होता है वेब पत्रकारिता में। यूट्यूब के जरिए जितने ज़्यादा देर तक लोग आपके वीडियोस को देखेंगे, उतने घंटे पे पेमेंट वहाँ पे डिसाइडेड होता है कि इतना घंटा देखेंगे तो इतना पेमेंट आपको, और ये सब आज के डेट में ऑनलाइन है। तो इस क्षेत्र में जुड़ना है, जुड़िए, बहुत अच्छी बात है, बहुत मौका है और इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी है। तो मैं अब सर से यह जानना चाहूँगा कि जो भी बच्चे जनसंचार के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, पत्रकारिता में जुड़ना चाहते हैं, उसका कोर्स करना चाहते हैं या उसका अपना रोजगार के माध्यम चुनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके क्या संदेश है सर? मेरा इस संदेश होगा कि जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, सबसे पहले तो वो देखें कि उनका जो है वो इस क्षेत्र में उनका लगाव है या वो जबरन ना है। पहले तो कुछ उनके अंदर एक पैशन होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए और इस फील्ड के प्रति भी कुछ प्यार होना चाहिए, लगाव होना चाहिए। एक इम्पोर्टेंट ये है। दूसरा कि डरे नहीं, संघर्ष से अगर घबराएंगे तो फिर इस फील्ड में आपके लिए जगह नहीं है। और अगर आप संघर्ष को पार कर लेंगे तो फिर आपके पास सम्मान भी है, आर्थिक लाभ भी है और लोग आपको आपकी एक पहचान भी बनती है।
जो दूसरे क्षेत्र में आप सफल बहुत सफल होने के बाद जो बनती है, मीडिया में थोड़ी सफलता के बाद आपको पहचान मिलती है, क्योंकि मीडिया तो हर घर तक जा रहा है, जी तो इससे आपकी पहचान जल्दी बनती है। तो आप इस फील्ड में आए, बेहिचक आए, इसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। इसमें जॉब के, रोजगार के बहुत सारे अवसर हैं। यही मेरा संदेश है आप लोगों के लिए। जी वाह सर, इतनी अच्छी अच्छी जानकारी अभी हम लोगों को दिए हैं, जिससे उम्मीद है कि हमारे जितने भी दर्शक हैं इनसे काफ़ी लाभान्वित होंगे और उनको जनसंचार के माध्यम जो भी हैं, पत्रकारिता या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या नेट से, इंटरनेट से, जो सोशल मीडिया पे अच्छा करने के लिए आपने बोला, अच्छे से काम करने के लिए बोला, अगर इसको इस माध्यम में आना चाहते हो तो उनको काफ़ी लाभ मिलेगा, सम्मान मिलेगा। दर्शकों, अगर आपके मन में हमारे कार्यक्रम से संबंधित कोई विचार हो, कोई सुझाव हो, तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम गांव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000। और हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। तो दर्शकों, इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं अगले अंक में। तब तक आप इस प्यारे से लोकगीत का आनंद लीजिए।